धारी देवी। माँ धारी देवी, जिसे कि उत्तराखंड की संरक्षिका माना जाता है, पालकी देवी माना जाता है चारों धामों की। माँ धारी देवी का यह सुंदर सा मंदिर स्थित है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में। श्रीनगर से आते हुए लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा स्थान, जिसे कि स्थायी भाषा में कलियासौड़ बोला जाता है। अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित यह मंदिर, या यूं बोले अलकनंदा के बाएं तट पर अर्ध जलमग्न यह मंदिर बहुत ही सुंदर, अद्भुत तथा आकर्षित है। यह मंदिर काली देवी को अर्थात काली माता को समर्पित है। स्थानीय लोगों का मानना यह भी है कि यह मूर्ति जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, वैसे वैसे अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के समय पर जब अलकनंदा में झील बनी गई थी, तो उस झील में माता रानी का यह सुंदर सा मंदिर सिद्धपीठ एवं माता रानी के मंदिर की जो पुरानी शिला है, प्राचीन शिला है, वह मंदिर इसके डूब क्षेत्र में आ गए थे। इसके निवारण के लिए माता रानी का यह सुंदर सा मंदिर प्राचीन मंदिर से ठीक 21 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस समय ये जो दृश्य आप देख पा रहे हो, ये है रुद्रप्रयाग बाईपास का। यहाँ पर रोजगार के लिए काफी जो स्थानीय आसपास के लोग हैं, उन्होंने दुकानें खोली हैं। तो यहाँ पर प्यारी सी लड़की हमें मिली जो कि नींबू पानी बना रही थी। तो फिर क्या था यार, मुझे तो बस गप्पे लड़ाने के लिए चाहिए था, तो मैं लग गई इससे बहुत सारी बातें। ये जो बहुत खतरनाक सी नदी लग रही है ना, वो है हमारी मंदाकिनी नदी और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में। आपको कभी ज़रूर लेके जाऊंगी यहाँ पर। आज तो फिलहाल हमें माता रानी के दर्शन करने जाना है। वैसे नज़ारा देखने में मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, पर दिल तो उत्तराखंड परिवहन निगम को देखकर खुश हो गया, क्योंकि कॉलेज से घर जाते टाइम अगर बस मिल जाए ना, तो इससे बेहतर सुकून कुछ नहीं मिलता था। ये रहा आपका भारत सेवा आश्रम, जो कि पीछे छूट चुका है। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम तो आपको दिख ही रहा होगा। उत्तराखंड पता नहीं कितना ग्रो करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जिधर भी जाओ ना, जहाँ भी आप जाओगे, नजरें घुमाओगे, तो मिलेगा यही कंस्ट्रक्शन का काम। चलो पहुँच गई अपनी डेस्टिनेशन पर। हेलो गाइस, तो पहुँच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। माँ धारी देवी के मंदिर में पहुँच चुके हैं हम अभी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूजा पाठ करने का पूरा जो सामान। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ माता रानी के लिए चुन्नी और प्रसाद, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाक से। यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड तो थी ही, प्लस काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस था। और नर्वसनेस हो भी क्यों ना, क्योंकि आज तक तो मैंने बस किताबों में ही पढ़ा था कि हाँ, माता एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं, या फिर मैंने किसी से सुना था। तो आज जबकि मैं अपनी आंखों से देखने वाली हूँ, मुझे माता रानी ने ये सौभाग्य दिया है कि हाँ, मैं उनके मंदिर में उनके दर्शन कर सकूँ, तो नर्वसनेस तो बनती है यार। माता रानी तक पहुंचने का ये छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा रास्ता, जहां पर बिल्कुल भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। नीट एंड क्लीन तो रास्ता बहुत ही ज्यादा क्लियर है, काफी नीट एंड क्लीन ये वे है। और जगह जगह पर बैठने की आप देख सकते हो, बैठने की काफी अच्छी व्यवस्था है। और छोटी छोटी दुकानें, भक्तों को बिल्कुल भी यहाँ आने के लिए कष्ट नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते समय मेरी माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे थे, जैसे कि जब भी 2013 में आपदा आई थी, तो उसके बाद ये वो नदी है जो सब कुछ बहा के इतना भयानक मंजर बना के गई है, इतनी तबाही मचा के गई है। तब भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि माता रानी को विस्थापित करने में इसका रीज़न है। चमत्कार होना उत्तराखंड में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
जैसे कि एक चमत्कार आप मान सकते हो, नदी का विस्तार देखकर ही आपको यह अनुमान लग सकता है। विश्व प्रचलित है यह बात कि माता रानी अर्थात धारी देवी माँ एक दिन में 3 बार अपने रूप परिवर्तित करती है। सुबह प्रातः काल सूर्योदय के समय पर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, दिन के समय पर माता रानी रूप धारण कर लेती है एक सुंदर सी युवती का, अर्थात समय बढ़ते ही अर्थात कि शाम ढलते ही माता एक औरत का रूप धारण कर लेती है। वृद्ध अवस्था में माता पहुंच जाती है शाम ढलते ही। ये तो था माँ का बहुत ही छोटा सा चमत्कार जिसे कि दुनिया जानती है। अब माता के यहाँ पर बसने की स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। उससे पहले जरा नजर घुमाइए माता रानी के इस मंदिर पर। कितना खूबसूरत मंदिर है और कितनी प्यारी सी इस पे कलाकृति की गई है। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। आप देख सकते हो कितना सुकून मिल रहा है इसे देखने में। भक्तजनों की भीड़ को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है माता की महिमा का। पर वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं माता के यहाँ पर बसने की, पर पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ धारी देवी के 7 भाई थे। उनके माता पिता तो तभी गुजर गए थे जब वो पैदा हुए थे। 7 भाइयों को ही पता था कि धारी देवी के जो ग्रह है वो उनके लिए उचित नहीं है। 7 साल की उम्र, इसीलिए माता रानी अपने 7 भाइयों को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। उनके लिए वही उनके माता पिता और वही भगवान बन चुके थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया माता रानी बड़े होते गए। जैसे वो 13 साल के हुए तो उस समय पर उनके 5 भाइयों की अचानक मृत्यु हो गई। 2 भाई शादीशुदा थे। वो अपनी पत्नियों से जब इसके बारे में बात करते हैं तो वो दोषी बताते हैं माँ धारी देवी को। कृष्ण वर्ण के साथ जन्मी माँ धारी देवी न दिखने में सांवली थी परंतु अपार महिमा वाली थी। दर्शन करने के बाद बहुत ही अद्भुत है। अंदर फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह के लिए बैंडेड था, मतलब वहाँ अलाउ नहीं था फोटोज वगैरह लेना। तो मंदिर की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक था कि हम यहाँ के नियमों का पालन करें। पर बाहर की फोटोज और वीडियोस का एक व्यू आपको बता सकती हूँ मैं। तो फिर दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी इकलौती बहन की हत्या कर दी, जिसपे उन्होंने उनके शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उनका सर वाला हिस्सा नदी में प्रवाहित हो गया और सर वाला हिस्सा निरंतर बहने लगा। जैसे ही वो अलकनंदा के तट पर पहुंचा, उसी बहते हुए किनारे पर स्थित एक व्यक्ति ने देखा तो उन्होंने सोचा कि वो एक छोटी सी कन्या है जो बहाव में बह रही है। तो उन्होंने सोचा कि इस कन्या को बचाया जाए, लेकिन पानी का निरंतर बढ़ता बहाव देखकर वह रुक गए। तो उन्होंने प्रण लिया कि वे अब वापस जाएंगे, ना कि इस बच्ची को बचाएंगे। इस बच्ची को बचाने के चक्कर में उनके प्राण ही ना निकल जाए, इस डर से वह वापस लौटने लगे। तो अचानक से उस सिर से एक अद्भुत सी आवाज आई और जिसने उस व्यक्ति को साहस दिया और
और यह आश्वासन दिलाया कि यदि तू मुझे बचाएगा तो मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी। एक कटे हुए सिर से यह आवाज आना किसी चमत्कार से कम तो नहीं था, तो फिर क्या था? वो इंसान माता रानी का नाम लेकर पानी में उतर जाता है। जैसे जैसे इंसान पानी में बढ़ता है उसके लिए स्वयं ही सीढ़ियां निर्मित होती जाती हैं। तो माना जाता है कि जहाँ पर पुराना मंदिर था वहाँ पर वो सीढ़ियां कुछ समय पहले तक दिखाई देती थी, परंतु आज की डेट में वो विलुप्त हो चुकी हैं। और अब माता चाहती थी कि उनका सिद्ध पीठ यहाँ पर बनाया जाए। तो फिर क्या था? उस इंसान ने माता के लिए यहाँ पर सिद्ध पीठ का निर्माण किया। जैसे जैसे समय बीतता गया आस्था बढ़ती गई, विश्वास बढ़ता गया और मंदिर का नाम और ऊंचा होता गया। ये थी माता की छोटी सी स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सब लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अपने उत्तराखंड के बारे में इतना तो हमें पता होना चाहिए कि हम प्राउड से बोल सके वी आर उत्तराखंडी। तो इसी के साथ मंदिर से आते हुए मुझे काफ़ी सुकून सा मिल रहा था, काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। बिल्कुल भी घर लौटने का मन नहीं कर रहा था, पर घर नहीं लौटेंगे तो नेक्स्ट वीडियो कहाँ से आएगी। मेरी वीडियो का वेट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।